अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 12, जिसका पहले हम पार्ट ए देखेंगे। और आपको मालूम है कि पार्ट ए में हम जो है पहला वो शुरू कर रखी हमने आखिरी सूरतें। तो आज के जो पार्ट ए है इंशाल्लाह उसमें सूरह अल फलक देखेंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा आधा घंटा, उसमें हम इंशाल्लाह ग्रामर में फेल मुदारी शुरू करेंगे। तो इससे पहले आपने जो है शुरू किया था फेल माजी पढ़ रहे थे। तो आज इंशाल्लाह आज से हम फेल मुजारे शुरू करने लगे हैं। और नुकात तालीम में शौक भी होगा इंशाल्लाह। तो इस सबक के इख्तिताम पे, यानी सबक नंबर 12 के इख्तिताम पे, टोटल 12 असबाब को मिला के आप 144 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में 31,638 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ होमवर्क करना ना भूलिए, दो तिलावत के, ये बहुत अहम है। इसकी अहमियत को समझिए। कुरान के साथ अगर आपने अटैच रहना है तो ये तिलावत लाजमी है। 5 मिनट देखकर, 5 मिनट मुसहफ से देखकर और 5 मिनट जबानी आपको जो याद है वो से पढ़ें। और दो पढ़ने के, एक सुनने का, अपने साथी से सवाल करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का, इसको अपनी जिंदगी में लेके। और साथ ही याद रखें कि आप मुंतखब हैं। इस चीज को जो है लाजमी तौर पे अपने जहन में बिठाएं कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, और इस पे खुश भी होना है। और साथ ही दो दुआएं, एक अपने लिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मुझे ज्यादा कर इल्म में। और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको इकट्ठा मिलकर कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा, यानी इस क्लास में। तो यहाँ पे स्माइली फेस होता है, इसका मतलब ये है कि ये कितनी खुशी की बात है हमारे के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया यहाँ पे और उस ग्रुप में शामिल किया जिनके लिए फरिश्ते भी दुआएं करते हैं और अपना जो है वो पर फैलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉकेट बुक को लाजमी कंसल्ट करते रहें, बहुत अहम है। हर जो है उसके बाद, लेसन के बाद, उस लेसन का पूरा वीक होता है आपके पास, तो इसको लाजमी कंसल्ट करते रहा करें ताकि आपकी वेकेबलरी जो है वो उसमें इजाफा हो, और चीजें आपको अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो सूरत अल फलक, पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तारुफ देखते हैं जी सबसे पहले। इसको मुअव्वज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन भी कहते हैं, यानी ऐसी दो सूरतें जिनके जरिए पनाह मांगी जाए। मुअव्वज़तैन का मतलब है दो सूरतें जिनके जरिए पनाह मांगी जाए। ये काइंडली अपने माइक्स जो है वो सब लोग म्यूट रखा करें, जैसे कि आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, तो इस चीज का काइंडली ख्याल करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पनाह मांगने वाली जो दो सूरतें हैं कौन कौन सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी जो आखिरी सूरतें हैं मुस्तफ़ तरतीब के हिसाब से। और सुन्नत क्या है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा फजर को एक दफा, यानी हर नमाज के बाद एक एक दफा पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जबकि मगरिब और फजर की नमाज के बाद तीन तीन पढ़ना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम इस पे इंशाल्लाह अमल भी करेंगे और आप लोग करते भी होंगे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो ये भी हम इसको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो सोते हुए भी हम इन मुअव्वज़ात यानी मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास इसको करके अपने जिस्म पर फेर लेंगे। तो ये हमारी सुन्नत पे अमल भी होगा, इसका सवाब भी होगा, और सवाब भी होगा, और इंशाल्लाह इसकी जो है वो फवायद भी हमें हासिल होंगे। तो तारुफ इसका क्या है जी, ये सूरत हर किस्म के शर, बिलखसूस अंधेरे, जादू, हसद से बचने के लिए, और यही चीजें आजकल हमारे माशरे में आम है। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारे पास इलाज मौजूद है। कौन है जो हम में से शुरू से नहीं बचना चाहता? तो हम इंशाल्लाह एहतमाम से इन सूरतों को पढ़ेंगे, खासकर जब नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। और वो तभी पढ़ सकते हैं जब हम इसको अच्छे तरीके से जानते हो। तो आज इंशाल्लाह हम इसको
समझेंगे, कोशिश करेंगे और पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ेंगे, तो ये जितने शुरूर हैं जो हमारी आजकल लाइफ में ये इश्यूज का, मसाइल का सामना भी है, तो ये उसके लिए एक बेहतरीन इलाज है। तो शुरू करते हैं जी। पहली आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। कुल, कह दीजिए। कुल या पढ़ चुके हैं पहले भी मेरे सामने, कुल का मतलब होता है कह दीजिए। कुल काल कुरान मजीद में बार बार आए हैं, तो ये 332 बार आया है कुरान मजीद में, तो इसलिए बहुत अहम भी है और इसको याद भी रखें। कुल का मतलब कह दीजिए, यानी किसी आप गुजारिश करेंगे किसी तो कुल, अल्लाह ताला आपको अगर हुक्म दे रहा है तो कुल, उसका मतलब ये है कि आपको हुक्म दिया जा रहा है, तो कुल कह दीजिए। आऊदो, ये आप पढ़ चुके हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि, अल्लाह की, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे आउज़ु बिल्लाह, तो यहाँ से आप आउज़ु याद रखेंगे, आउज़ु बिल्लाह से मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। मुअन्नस के लिए भी आउज़ु है और मुज़क्कर दोनों के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। बिरब्बी, बी और रब, कितने टुकड़े हो गए? दो हो गए, बी और रब। तो रब की, बी रब, रब की। अच्छा, ये चीजें चूंकि हम पढ़ चुके हैं, हमें आती हैं, तो इसलिए हम इसको आगे चल रहे हैं। अल फलक, अल फलक सुबह, ठीक है जी, सुबह कहते हैं अल फलक, सुबह, तो ये नया लफ्ज है और ये एक बार भी है, इसको बार बार पढ़े, अल फलक सुबह। इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, तो इससे हम पैगाम लेते हैं। अल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए और तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल जो है हम करेंगे। देखिए, अल फलक सुबह, हम यूज टू हैं, सुबह आती है, सुबह जाती है, फिर रात आ जाती है, तो ये चीजें हमें महसूस नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा हम तसव्वुर करें कि वो सुबह किस तरह आती है, अल्लाह ताला उस सुबह को किस तरह लेकर आता है। हम सूरज की रोशनी, सूरज का डिजाइन, उस पर हम गौर करेंगे, और सूरज जो 9 करोड़ मील के फासले पर है, और फिर वो जो जमीन आपकी इतने बड़े डायमीटर की, और वो उसकी जो गर्दिश है, सूरज की गर्दिश खास हिसाब से गर्दिश करती है कि हमें झटका भी नहीं लगता, हमें कोई नुकसान भी नहीं होता। और वो जो अल्लाह ताला सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचा रहा है, और आगे ओजोन की लहर है, तय है, जिसकी वजह से हमें जो है वो उसकी नुकसानदेह शायद हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये सारे जो अल्लाह ताला ने इंतजाम कर रखे सुबह के आने के लिए, हम इसको शायद अभी चूंकि ये इस्तेमाल में हमारे है, हम यूज टू हैं, तो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन अगर हम इस तस्वुर में लेके आएंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से सुबह को लेके आने का हमारे लिए इंतजाम किया है, तो इंशाल्लाह हम दिल से जो है ये इस आयत को पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला की उससे जो है वो जो, अगर वो इंतजाम ना होते जिसका हमें नुकसान होता, तो उससे हम बचने के लिए कि अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखे, हम उस अंदाज से इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो उसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह ताला किस तरीके से सुबह हमारे लिए करता है, कैसे कैसे जो है वो जमीन की गर्दिश है, सूरज की रोशनी आ रही है, और मुख्तलिफ जो इंतजाम है। पढ़िए, मिलके पढ़ते हैं। अपने माइक्स बेशक आपके म्यूट होने चाहिए क्योंकि शोर ज्यादा होता है, तो लेकिन मेरे साथ साथ पढ़ना है। कुल, कह दीजिए, आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी, रब की, अल फलक, सुबह के, इसको 3 बार दोहराए, अल फलक, सुबह के, अल फलक, सुबह के, अल फलक, सुबह के। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। अल्लिम, सिखाइए। 10 सेकंड है, आप इस आयत को पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ जहाँ बैठे हैं पढ़िए, माइक्स अपने बंद रखते हुए, और तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करना है जी। चलिए जी, नेक्स्ट आयत है, मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। मिन शर, मिन आप जानते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो मिनश शैतान, शैतान से, मिन का मतलब से, शर का मतलब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है शर, शर की मीनिंग, ये मिन का मतलब आ गया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से। आप जानते हैं कि मैं पनाह में आता हूँ जैसे शैतान से, तो मिन का मतलब से, तो शर से, मिन शर, शर से। शर के दो मीनिंग्स हैं यहाँ पे, एक तकलीफ या दूसरा बुराई। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं शरारत, शरीर, शरंगेज, शर पसंद, तो ये अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे लिए कोई नया लफ्ज नहीं होना चाहिए। शर के दो मतलब कौन से हुए, ये आपने याद रखना है। शर का एक मतलब है तकलीफ, दूसरा मतलब बुराई। शर का एक मतलब तकलीफ, दूसरा बुराई, तो ये दोनों मीनिंग याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके क्विज में, होमवर्क्स में आ जाते हैं। जो, माँ का मतलब जो, माँ की और भी मीनिंग्स मौजूद है, ये आप पढ़ चुके हैं माँ के मतलब। तो माँ का मतलब जो, हम देखते हैं जी, अरबी बोलचाल में एक लफ्ज होता है फी। जो लोग हमारे जैसे ब्रदर सिस्टर बात कर रहे थे, रह रहे हैं सऊदी अरब में, तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फी, फी का मतलब होता है में, ये आप पढ़ चुके हैं फी।
और एक होता है माफी ही, नहीं है इसमें, माफी ही नहीं है इसमें। तो ये अक्सर अरब बोलते हैं, फी ही हम कहते हैं ना, फी ही उसमें, ठीक है। तो माफी ही नहीं है उसमें, माफी ही नहीं है उसमें। इसकी एक मिसाल लेते हैं कि आप किसी दुकान पे जाए सऊदी अरब में, जो अरबी बोलते हैं, उनकी किसी शॉप पे जाए, आप उससे कहें जी कि मुझे फलां चीज चाहिए, फर्ज करें आप उससे कहते हैं मुझे हलीब चाहिए। हलीब किसे कहते हैं, दूध को कहते हैं ना अरबी में। तो आप उससे कहते हैं मुझे हलीब चाहिए, तो वो कहता है, उसके पास फर्ज करें नहीं है दुकान पे, तो वो क्या कहेगा, माफी ही, यानी मेरे पास नहीं है, इसमें नहीं है, यानी इस दुकान में नहीं है। तो माफी ही का मतलब नहीं है। तो माँ का मतलब क्या होगा, नहीं। तो एक मतलब होता है माँ का नहीं, यहां से आप याद रखेंगे। माँ और मन के कौन कौन से और मीनिंग हम इसको भी देखते हैं। माँ का मतलब जैसे हमने पढ़ा नहीं, माँ का दूसरा मतलब क्या है, क्या, और तीसरा मतलब क्या है, जो। जैसे अंग्रेजी में वट होता है, वट का मतलब क्या भी करते हैं, जो भी करते हैं, इसी तरह माँ का मतलब क्या भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो उसको देखते हैं। माँ, माँ का एक मतलब है, माँ का मतलब अगर फेल माजी के साथ आए, तो ये हम पढ़ चुके हैं माजी के साथ। किसी को मिसाल याद है फेल माजी के साथ माँ हमने कैसे पढ़ा था, अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं जो बताना चाहे। माँ माजी के साथ हमने कैसे पढ़ा था अरबी बोलचाल में। सर, नफी के लिए आता है। माँ हाँ तो खाला कोई, का सही है। माँ खाला का। माँ माँ खाला का, फाला। एक्सीलेंट, माँ खाला का, ठीक है। माँ खाला का, खाला का उसने पैदा किया, खाला का उसने पैदा किया। तो माँ खाला का उसने पैदा नहीं किया। आपसे सवाल कीजिए ना कि हल खाला का, क्या उसने पैदा किया, तो जवाब क्या होगा, माँ खाला का उसने पैदा नहीं किया। तो ये इस तरीके से, एक्सीलेंट जी, नहीं पैदा किया उसने। माँ, माँ का मतलब नहीं, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। माजी में जब जवाब देना हो नहीं में, तो हम कहते हैं माँ, उसके साथ लगा देते शुरू में, तो इसका मतलब है नहीं, माजी की बात हो रही है, ठीक है। और माँ हर्फ के साथ भी होता है, जैसे माफी ही, जैसे अभी हमने बात की कि आप किसी दुकान पे जाए, उससे कोई चीज पूछते हैं तो वो कहते हैं माफी ही, कि नहीं है इसमें, तो माँ का मतलब नहीं है अगर ये हर्फ के साथ आ रहा है। तो माँ शुरू में लग जाए तो नहीं। तो माँ का एक मतलब हो गया नहीं। माँ का दूसरा मतलब है वट, अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं, दो मीनिंग्स हैं वट के। एक होता है जो, माँ दीनों का, क्या मतलब होगा, माँ दीनों का, आपका आपका दिन दिन क्या है? आपका क्या दिन है? क्या है? क्या आपका है। दिन तो क्या माँ का है? मतलब क्या हो गया, ठीक है जी। माँ का दूसरा मीनिंग क्या है, जैसे जैसे होता है मिन शर्रि मा जो खलक, खलक अभी है जैसे है, जो शर जो या से जो जो, शर से जो, बल्कि कहेंगे शर से उन चीजों के जो। माँ का मतलब यहाँ पे उन चीजों के जो, उन चीजों को अपनी तरफ से हम ऐड करेंगे, जो पैदा की उसने, ठीक है जी। उन चीजों के शर से जो उसने पैदा की। तो माँ का मतलब जो, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट शुरू में लगे तो उसका मतलब हो गया क्या, व्हाट शुरू में अगर लगे तो उसका मतलब हो गया क्या। अगर आप जवाब दे दें कि आई एम डूइंग व्हाट यू आस्क मी टू डू, कि मैं वो कर रहा हूँ जो आपने मुझे कहने के लिए कहा, अब व्हाट दरमियान में है तो उसका मतलब हो गया जो। इसी तरह माँ अगर शुरू में आएगा, अगर फेल है, ठीक है, तो उसके शुरू में आएगा, आप सवाल कर रहे हैं किसी से, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा क्या। अगर दरमियान में लग जाएगा तो उसका मतलब होगा जो। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, मादीनों का, से माँ का मतलब क्या, और मिन शर्रि मा खलक, से माँ का मतलब जो, उन चीजों के शर से जो आपने, उसने पैदा की। इसी तरह मन एक लफ्ज होता है। जी सिस्टर सोबिया सिद्दीकी, जी सिस्टर। सर, जी जी। सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। अभी जैसे हम कह रहे थे ना कि माँ का एक मतलब नहीं भी है और माँ का मतलब क्या भी है, तो हम इसको आपस में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि किसको हमने नहीं लेना है और किसको हमने क्या लेना है? अच्छा, इसका सिस्टर एक तो कॉन्टेक्स्ट बताएगा आपको, ठीक है ना, पीछे जो बात हो रही है उससे आप उसको देखेंगे। दूसरा ये है कि कुछ चीजें हैं, जैसे ये माँ का मतलब है कि एक जगह दरमियान में आ रहा है, तो उसका मतलब आपको पता चल जाएगा, जब जब भी दरमियान में आएगा तो उसका मतलब जो हो जाएगा, और ठीक जो है। का तो क्लियर है कि जब दरमियान में जब भी आएगा तो उसकी मीनिंग्स जो होंगे ना, इसमें कंफ्यूजन आ रही थी नहीं और क्या में ना। जी, तो इसका यही है कि इसको कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि पीछे क्या बात हो रही है, उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम उसके पीछे देखेंगे कि पिछली क्या बात है, तो ये इंशाल्लाह उसमें भी आपको दूर हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह माँ के और भी मीनिंग्स निकलेंगे, आप जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना, अगले लेवल्स में जाएंगे, तो उसमें आपको और भी चीजें, तो ये इशारा याद रखें, हमने कहा था ना कि अभी स्टॉप करेंगे। तो माशाल्लाह मुझे खुशी की बात ये है मेरे लिए कि आप लोगों के जो सवाल आते हैं उससे पता होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है, और आप चीजों को अच्छे तरीके से पिक करते हैं। लेकिन बस ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए कि वो जो है ना, इसको अपने आप को ब्रेक लगाना, जैसे तो व्हाट हम थोड़ी सी व्हाट ब्रेक। मैटर्स, व्हाट मैटर्स जी यानी जी जो भी हो, यहाँ व्हाट क्या जो आ गया, क्या क्या। जी ब्रदर, समझा नहीं मैं आपकी बात। व्हाट सर मैटर्स ये जैसे कहते हैं ना, भी जो भी हो,
जी जी। इसका मतलब है कि वर्ड भी कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ यहाँ पर वर्ड का क्या मतलब नहीं होता इस अंग्रेजी में, इस तरह उधर भी बदला जाता है, कॉन्टेक्स्ट से माँ का मतलब आएगा। जी कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा इसका इंशाल्लाह ना। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। कुरान मजीद को खोल के देखेंगे भी सही। ठीक है, जब पढ़ रहे होंगे, जैसे सिस्टर ने हमारे साथ आयत शेयर की थी, तो ये आपको वहां पे आपको देखेगा माँ कहाँ पर क्या के मतलब में आ रहा है, कहीं पे जो के मतलब में आ रहा है, कहीं पर जो वो नहीं के मतलब में आ रहा होगा। तो ये आप जरा तर्जमा इस पे गौर करेंगे, ये बल्कि आपकी असाइनमेंट है। ठीक है जी। जी सर, तो ये इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे के लिए थोड़ा सा इसको हम रखते हैं प्रैक्टिस। ये आगे के लिए आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी इंशाल्लाह। खासकर आपकी QC5 के बाद जाके ये प्रैक्टिस ज्यादा होती है इन चीजों की, जो लफ्ज आपने सीखे हुए होते हैं। तो मन, एक लफ्ज हमने दूसरा पढ़ा था मन, तो मन के भी दो बिल्कुल, मीनिंग्स है। बिल्कुल नहीं, आई विल नॉट। मन का मतलब है नहीं, कौन कौन मन कौन का है? मतलब है, दो मीनिंग्स है मन के। अब वो ठीक है, जैसे अंग्रेजी में हु होता है ना, हु, अगर हु शुरू में लगा है, हु आर यू, कौन है आप, आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे, मैं वो हूँ जो आपको कल मिला था। अगर दरमियान में लगाए तो जो, शुरू में लगाए तो कौन। तो इसी तरीके से अरबी में भी अगर दरमियान में लगाएंगे मन रब्बो का, कौन है आपका जैसे रब। जैसे मंजल लजी यशफाऊ। जी ऐसे है, मंजल लजी यशफऊ, कौन है जो शफात करे। ठीक है जी। तो एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह आपने याद रखा हुआ है। तो ये हम आयतुल कुर्सी हमने पढ़ी तो मेरे ख्याल में नहीं है, पढ़ी है मंजिल यशफऊ नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें है बहरहाल, ये एंड पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने, ली का मतलब लिए मन, जो, सुन ली अल्लाह ने उसके लिए जो। ठीक है, तो मन दरमियान में इसका मतलब हो गया जो, हमिदहू उसकी तारीफ की, जिसने उसकी तारीफ की, जो या जिसने दोनों हो सकते हैं। तो मन शुरू में कौन, दरमियान में जो, ये आपने याद रखना इंशाअल्लाह इसको। चले जी, तो अब देखते हैं इस आयत मुबारका को, दूसरी को। मिन शर्रि मा खलक, शर से जो, उन चीजों के जो, यहाँ पे जो के साथ हम उन चीजों को शामिल करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा कि नाउजुबिल अल्लाह ने शर को पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की उनके शर से। तो यहाँ पे इसमें ये पीछे जो बात हो रही है ये बता रही है कि उन चीजों के, तो वैसे इसका मतलब जो है, खाला का, ये आप पढ़ चुके हैं, खाला का यखलुक, सॉरी, खाला का, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलक तुम, खलकना, पढ़ा है ना आपने, तो ये टेबल आपको याद होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा भी। जी सर, पढ़ा है। खाला का, अच्छा, मुझे सही नहीं आइडिया जी हो रहा, मेरे जी ख्याल में सर, आपने, पढ़ा उसने है, पिछली बनाया क्लास खाला में ही का। पढ़े हैं। उसने बनाया, उसने पैदा किया। ठीक है, उसने तो बनाया। खलक का, उसने पैदा किया, माजी की बात हो रही है, उसने पैदा किया, उसकी किसकी बात हो रही है, अल्लाह की। तो खालिक मखलूक खल्के खुदा, ये हम जानते हो, तुम्हें जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, तो इस आयत मुबारक को पूरे तसव्वुर और इस साथ साथ पढ़ना है, तो इससे असबाक लेते हैं। याद रखिए, शर से बात हो रही है, तो किसके शर से, उन चीजों के शर से जो उसने पैदा किया, यानी वो चीजें जो अल्लाह ताला ने पैदा की उनके शर से, यानी मखलूक के शर से। अल्लाह ताला की मखलूक का मतलब है जो अल्लाह ने पैदा किया। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर बाज इंसान शर फैलाते हैं। तो पैदा की तो अल्लाह ताला के इंसान है, अच्छे इंसान भी है, बुरे भी इंसान है, तो कुछ लोग हैं वो शर फैलाते हैं, तो उनके शर से हमें अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जब भी हम आयत पढ़ेंगे तो इसमें शर की जो बात हो रही है जिन लोगों की, उस ध्यान में लेके आएंगे। और इसी तरह सारी जानदार और बेजान चीजों के शर से जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, उनके पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो हम देखेंगे कि उनके जो शर हैं उससे हम किस तरीके से महफूज रह सकते हैं। तो हम तो कमजोर हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। ऐसी जब भी बात आती है तो दिल से दुआ किया करें, एक दूसरे के लिए, सबके लिए, कि अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों से महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी हम बड़े लोग बन जाए, कितना कितना भी हम जो है ना वो अपने आप को समझने लग जाए कि हम बड़ी चीज़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अल्लाह की तौफीक के बगैर। तो इसको आप तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए, और वो जो शरूर है उनसे अपने जहन में लेके आते हुए इसको पढ़ेंगे। मिन शर्रे, शर से, मिन शर्रे, शर से, माँ उन चीजों के जो, माँ उन चीजों के जो, खलका उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, यानी वो चीजें जो उसने पैदा की उनके शर से। मिन शर्रि मा खलक, अगर हम आखिर पे रुकते हैं तो आखिर पे हरकत नहीं पढ़ते, खाला अगर रुक गए तो हम खालक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आगे उसको कंटिन्यू रखेंगे तो खाला पढ़ेंगे। तो मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया, ये उसने पैदा की। अल्लिम सिखाइए, 10 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा तसव्वुर और साथ साथ दोहराइए जी। जी, ये सिस्टर नजर बिलाल है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
सर जहाँ आयत आ जाती है रुकते हैं तो उसमें मायने में तो कोई तब्दीली नहीं आती। नहीं कोई नहीं, देखिए जहाँ पे रुकना है वहां पे तो तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपने रुकना ही नहीं है बल्कि आपने आगे चलते जाना है, तो वहां पे आप रुकते हैं तो फिर पीछे से दोबारा उस आयत को पढ़ें और अगले के साथ मिलाएं। तो कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आपको नहीं रुकना पड़ता, तो वो थोड़ा सा आप सीखेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स नहीं है कि हम वो चीजें बताएं। बहरहाल तकरीबन जहाँ पे आयत खत्म हो रही थी वहां पे आप रुकते हैं। इस तरह कहीं पर वक्फ की अलामात होती हैं, लिखा होता है वक्फ है, ये इस तरह और अलामात हैं, जैसे रमूज कुरान, कुरान के मुसहफ के आखिर पे रमूज लिखे होते हैं कि ये मीम लिखा हुआ, ये कॉफ है, ये तो है, ता है, तो यहाँ पे आपने रुकना है, यहाँ पे आपने आगे मिलाना है, नहीं मिलाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपने सांस रोकनी है। तो वो उन चीजों को आप कुरान से देख सकते हैं, मुसहफ से आखिर पे जो लिखे होते हैं। तो जहाँ पे रुकना है वहां पे आपको गलत नहीं होगा अगर हरकत नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन जहाँ पे नहीं रुकना वहां पे आप हरकत पढ़ेंगे। चलें जी, तो नेक्स्ट आयत है जी, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब छा जाए। वमिन शर्रि, कितने टुकड़े हो गए ये? तीन। व और मिन से शर, शर इसकी हमने दो मीनिंग पढ़े थे शर के, कोई मुझे बता सकता है शर के दो मीनिंग हमने कौन से पढ़े थे? तकलीफ और बुराई। तकलीफ और बुराई, एक्सीलेंट सिस्टर मनाल, तकलीफ और बुराई। तो विमिन शर्र, और शर से तीन टुकड़े हो गए। गौसिकिन, अंधेरा, गौसिकिन अंधेरा, अब याद रखेंगे इसको, अंधेरा, गौसिकिन इज अंधेरा। अगर आप उसको अलहदा से याद रखते रहे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, जब आप पढ़ेंगे वमिन शर्र गौसिकिन तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा पूरा मुहावरा। तो हम मुहावरों से याद रखते हैं मीनिंग्स को, कि किसके शर से? अंधेरे के सर शर से। इजा, इज और इजा दोनों को मतलब जब होता है, ठीक है ना, जैसे एक सूरह मुबारक है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इजा जा नसरुल्लाह, कि जब आ जाए अल्लाह की मदद। इज या इजा दोनों का मतलब होता है जब, इज और इजा का मतलब जब। वक़ब, वक़बा है, वैसे वक़बा फिल माजी है, वो छाया, वक़बा वो छाया। तो जब भी अंधेरे की बात है तो अंधेरा छा जाता है ना, तो ये पूरी आयत मुबारक को पढ़ेंगे तो कभी भी यह वक़बा का मीनिंग नहीं भूलेगा, कि अंधेरे की बात हो रही तो वक़बा का मतलब होगा छा जाए। तो पूरी इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वक़बा छा गया, वक़बा छा गया, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था माजी में। तो यहाँ पे आ रहा है वक़बा का मतलब छा जाए, ठीक है जी। तो छा जाए ये तो आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की, यानी मुजारे की बात हो रही है। हमने पढ़ा था ना मुजारे, कि मुजारे वो होगा जिसमें आगे की बात होगी, या कोई काम हो रहा है या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वक़बा है माजी का, लेकिन बात हो रही मुजारे की, तो ये किस वजह से हो रही है? जब भी अगर किसी माजी के साथ इजा आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है इजा, तो उसका मानी जो है वो माजी से मुजारे में चला जाता है, ये आपने याद रखना। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी माजी का कोई लफ्ज हो, जैसे यहाँ पे वक़ब आए, छाया है, कि छा गया, माजी की बात हो रही है, लेकिन जब इसके साथ इजा लग गया माजी के साथ, तो इसका मतलब चला जाएगा छा जाए, या छा जाएगा, आगे की बात हो रही है। तो ये आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है वक़बा छा गया, और जा वो आया, लेकिन नीचे हम देखें वक़बा के साथ हमने लगाया इजा, इजा वक़बा, जब छा जाए, ठीक है, छा गया नहीं बल्कि छा जाए। और जा, जैसे जा जा रसूलुल्लाह, जा का मतलब है वो आया, जब उसके साथ इजा लगाएंगे तो मतलब हो जाएगा जब आ जाए, ठीक है, यानी आगे की बात हो रही फ्यूचर की। तो ये आपने इसको याद रखना है कि माजी का मानी मुजारे में चला जाता है अगर उसके शुरू में इजा लग जाए। चले जी, तो हम इससे असबाक लेते हैं। खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना है, रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है, रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, इंसान निस्बतन फारिग होता है, खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन सकता है। तो आपको पता है कि रात के वक्त आप फ्री हो जाते हैं सारे कामों से, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो रात के शर की बात हो रही है, और अक्सर बुराइयां रात को होती हैं, रात को अक्सर गलत चीजें, जैसे खराब टीवी प्रोग्राम्स हैं, सिनेमा क्लब हैं, बदकारी वगैरह ज्यादा होती हैं। और बल्कि आप देखें तो रात के वक्त ये जो आजकल चोरियां हैं, डाके हैं, ये भी रात के वक्त ज्यादा उनके लिए आसान हो जाते हैं। तो रात का हमला जो दुश्मन के हमले रात में आसान हो जाते हैं। तो इसलिए बात हो रही है कि जब अंधेरा छा जाता है तो उसके बाद जो शरूर है उससे हम पनाह मांगेंगे। ये सारी चीजें हम अपने जहन में रखते हुए कि हमारा दिमाग खाली, हम फ्री हो गए हैं, तो अब अल्लाह ताला हमें हमारे दिमाग को वो उन शरूर से महफूज रखे, हमें उन चीजों से महफूज रखे। तो इस तस्वर के साथ इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसको अब असबाक में और क्या चीज हम लेंगे? तो वही बात है, 12 घंटे के बाद रात आती है, तो उसमें जो है हम फारिग होते हैं, खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, तो अक्सर जो गलत चीजें हैं वो रात के वक्त होती हैं ज्यादा।
तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ेंगे जी। वमिन शर्री, और शर से, वमिन शर्री और शर से, गासिकिन अंधेरे के, गासिकिन अंधेरे के, गासिकिन अंधेरे के। मेरे साथ रिपीट किया करें आप लोग लाजमी। इजा वकब, जब छा जाए, इजा जब, वकब छा जाए, इजा वकब जब छा जाए। एकदम मुकम्मल इसको देखते हैं जी। वमिन शर्रि गासिकिन इजा वकब, और शर से अंधेरे के जब छा जाए। चलें, कौन रिपीट करवाना चाहेगा मेरे साथ? हैंड हैंड रेस करें इस आयत मुबारका को तर्जमे के साथ। जी सिस्टर जवेरिया का हैंड रेस हो सबसे पहले। जी सिस्टर पढ़ें जी, एक एक उसको लफ्ज को फिर इसका तर्जमा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और मिन से शर्री शर, व मिन शर्री और शर से गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब वक़ब छा जाए। छा जाए, एक्सीलेंट सिस्टर। चले एक और ले लेते हैं सिस्टर नजर बिलाल, आप करवा दें, दूसरा आपका नाम आ रहा है मेरे सामने, बाकी लोग भी साथ साथ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन शर्री, और शर से, गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब वक़ब छा जाए, जब वो छा इजा, जाए, इजा वकब क्या मतलब होगा? इजा वकब जब जब छा जाए। जब, जब छा जाए, एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर अनुम, आप मुझे ये बता दें वकबा का मतलब क्या है? वकबा, सिस्टर अनुम, वकबा। छा गया। छा गया, एक्सीलेंट, माजी की बात हो रही है। तो यहाँ पे छा जाए जी, क्यों आ रहा है? क्योंकि इज़ा लगा मुजारे, है उसके साथ। इजा लग गया तो ये मुजारे की बात हो रही है। मुजारे हो छा गया। जाए, एक्सीलेंट, जजाकल्लाह जी। सिस्टर। चले बाकी लोगों को आगे मौका देते हैं। सिस्टर नबीला आपको आगे इंशाल्लाह मौका देते हैं। चले जी। तो वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरहों में, गिरह जैसे गांठ कहते हैं। वमिन शर्रि और शर से, नफ्फासात जमा है अलिफ तारी ना, नफ्फासा, और उसकी जमा है नफ्फासात। तो ये मुअन्नस होगी, आपको इसका मालूम है कि गोलता मुअन्नस की निशानी है, और जमा में अलिफ ता लगा देते हैं। तो नफ्फासात की बात हो रही है, तो ये मुअन्नस की बात हो रही है। तो इससे मुराद तो होना चाहिए, फूंके मारने वालों से मुराद है जादूगर नहीं, ठीक है। लेकिन हम इसको जादूगर मेल में भी ले सकते हैं। उसकी वजह क्या है? कि नफ्स से जादूगर की बात हो रही है। नफ्स कोई जान, ठीक है ना, चाहे वो मर्द है औरत है, तो नफ्स से मुराद है, नफ्स नुफूस कहते हैं। तो यहाँ पे नुफूस से जादूगर कहते हैं, यानी उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। इसलिए यहाँ पे मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ, क्योंकि नफ्स जो होता है वो मुअन्नस के लिए होता है, चाहे वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो नफ्स, या मुअन्नस के लिए। तो इसको हम दोनों में लेंगे कि मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी। लेकिन यहाँ पे हम तर्जुमा करेंगे फूंके मारने वालियां यानी जादूगरनियां। ये आपने याद रखना है। तो नफ्फासात से, इसको कैसे याद रखेंगे फूंके मारने वालियां? देखिए, इसको पढ़ते पढ़ते हुए अगर आप इसको सही अंदाज से पढ़े, नफासात, तो मुंह से एक फोंक से निकलती है। फा पढ़े, सा पढ़े, तो मुंह से एक फोंक से निकलती है। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं, नफासा, फोंके मारने वालियां। फिल औकत, औकत गिरह, जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में नजर आ रही है, गांठ नजर आ रही है, तो औकत गिरह कहते हैं। लेकिन ज्यादा गिरे, याद रखने, औकत ज्यादा गिरे हैं, जबकि इसकी वाहिद होगी उकदा, उकदा, ठीक है जी, उकदा, गोल ता के साथ है। यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि, चले सवाल ले लेते हैं। ब्रदर निजाम, आपका कोई हैंड रेज सवाल है आपका कोई? अपना माइक अनम्यूट जी करें सर, ब्रदर, अस्सलाम ब्रदर। वालेकुम। सर वालेकुम ये अस्सलाम। मैं पूछना चाह रहा था, जब हम नफा सात अलिफ ते लगाते हैं, तो जी अब ये खड़ी जबर है, ठीक है, नफा सात, यानी कि अलिफ खत्म होगी और खड़ी आ गई। क्या जी इस तरह का भी हो तो हमें इस तरह की भी पहचान होनी चाहिए? ये मेरा जी बिल्कुल खड़ी, थोड़ा। जी जी बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया ब्रदर। तो ये जैसे ब्रदर ने कहा, अलिफ खड़ी जबर का मतलब है अलिफ, खड़ी जबर का मतलब है अलिफ। तो ये कुरान का उसलूब है, लिखने का एक अंदाज है। खड़ी जबर से भी अलिफ को लिख जाता है। जैसे हम लिखते हैं क्योंकि ना रहमान, सर जब अब देखे ना हमने रहमान पढ़ा था, अलिफ के साथ भी लिखते हैं, खड़ी जबर के साथ भी लिखते हैं, दोनों के साथ लिखते हैं। तो ये उसका वही मतलब, जजाकल्लाह ब्रदर। जी सिस्टर नबीला। सर जी सर, ये इसका ये भी है ना कि जो कायदे से पढ़ा होता है ना उसको, जैसे ये होता है कि नहीं, हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत जो होती है वो एक बराबर होती है। हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होती है खड़ी हरकत। तो चले जी, जजाकल्लाह सिस्टर। फिल औकत, औकत गिरह यानी जमा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, इसकी वाहिद आ रही है वो खुदा। अच्छा ब्रदर मोहम्मद आसिर, मैं एक मिनट आपको लेता हूँ, और अनम का भी हैंड रेज है, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। वो खुदा वाहिद है, गोल ता के साथ है, ठीक है जी।
तो गोलता हटा के हम जमा बड़ा बनाते थे, तो गोलता हटा के आगे लगाते थे अलिफ ता, इससे तो होना चाहिए उक़दात। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उक़द। इसको कहते हैं जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर, ठीक है ना, टूटी हुई जमा। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह की जमा जो आती है वो आपने याद रखनी है। जैसे नबी से हमने अंबिया बनाया था, ठीक है, रसूल से रसूल बनाया था, तो इस तरह उक़दा से उक़दात नहीं बनाएंगे, बल्कि उक़द है, उक़द, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो उक़द जमा है, इसकी वाहिद उक़दा है, उक़दा। जी सिस्टर अनम, आपका हैंड रेस है। जी आपने नफासात की एक्सप्लेनेशन दी थी पहले मीनिंग में, वो आप रिपीट कर सकते हैं? जी सिस्टर, नफासात जो है फूंके मारने वालियां, जैसे फूंक मारते हैं ना आप, कोई दम करता है तो फूंक मारता है, उस तरह जो जादूगरनी है या जादूगर है, वो गांठों पर फूंके मारते हैं गिरोह में। तो वो जादू करने का एक जो तरीका बताया जा रहा है, फूंके मारना, जी नफासात, ठीक है। फूंके मारने और इस मुराद जादूगरनियां। जी ब्रदर आसिफ। मैंने पूछ रहा था कि ये जो ती आया है, ता जेर आया है, तो इससे भी वो नहीं आता, मैं नहीं, ये लेडीज के और गोल ता के नीचे जो जेर आ रही है, जी, नहीं, ये जैसे जैसे आप कहते हैं ना, अमरता अमरती, फालता फालती, जी तो जी। जब मोनस बनाना हो तो ता के साथ ती लग जाए तो मोनस हो जाती है, ता जबर हो तो मुजक्कर होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने अभी मुअन्नस ती पढ़ा नहीं है, फअलता तो पढ़ा है, फअलतू पढ़ा है, फालती तो नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है। नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो अब अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इसको ये इशारा करेंगे, ठीक है जी। इसका चले मतलब है ठीक। कि ये अगले लेसन पे इंशाल्लाह आएगा, ठीक है, QC2 में या 3 में ये इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इस पे अभी हम बहस नहीं करते, लेकिन ये जो आप बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये जो नफासात है, ये इसम है, ये फेल नहीं है, ठीक है ना। वो तो कह रहे हैं फालता फालतू, वो फेल है, वो क्या है, फेल है। अन नफासात ठीक। इसमें चूंकि इसके शुरू में अल आ रहा है, ठीक है, जी 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 सही। तो ये इस लिहाज से आप कर सकते हैं, इसमें ये फेल नहीं है। बहरहाल इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल पेश ना है, भाग ना जाए, तो हमने आसान रखना है। चले जी, उक़दा वाहिद होगी, उक़द जमा होगी। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के, हमारा टाइम ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में, ये गिरहों में। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को एंड पे रखेंगे इंशाल्लाह, ये अपने नोट डाउन करते जाएं, आपके कोई जो क्वेश्चन होते हैं अपने पास लिख लिया करें। तो उक़द जैसे उक़द अक़द, जैसे शादी की गिरह को हम कहते हैं, अरबी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अक़द निकाह। फिर उक़द गिरोह में। जी, तो हर मसले का हल किसमें है, हमारे बास खानदानों में बड़ा मसला है आजकल, कि यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, कुछ भी हो जाएगा। तो ये सूरत उसका बेहतरीन इलाज है। जादू एक सख्त आजमाइश है, अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है, और उसके इलाज के लिए जो है मुख्तलिफ गलत काम करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आजमाइश आती है तो बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से महफूज रखे, अपनी जो है वो हिफाजत में रखे। तो ये इनके लिए एक बेहतरीन जो है वो जो है इस मसाइल का एक हल है कि हम ये सूरत पढ़ रहे हैं। तो इसको तसव्वुर और साथ साथ पढ़ते जी, मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपने माइक्स बंद रखते हुए। वमिन शर्रि, और शर से, अन्नफासात, फूंके मारने वालियों। 3 दफा पढ़ेंगे, इन नफासात, फूंके मारने वालियों, इन नफासात, फूंके मारने वालियों के, इन नफासात, फूंके मारने वालियों के, फिल उक़द, गिरोह में, फिल उक़द, गिरोह में, फिल उक़द, गिरोह में, वमिन शर्रि नफासात फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरोहों में। अल्लिम, सिखाइए। तो शैतान का वार, ये बात हो चुकी है कि हर रात को होता है। तो एक और किस्म के भी फूंकने वाले हैं, जो रोजाना हमसे हर एक के सर पर रात में 3 गांठ बांधते हैं, यानी शैतान। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी, यानी ये सर का जो आखिरी हिस्सा है, उस पर जब वो आदमी सोता है तो 3 गिरे शैतान लगा देता है, और हर गिरा पर मंत्र पड़ता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो जा। तो ये जो 3 गिरे लगाता है और मंत्र पड़ता है, उसका भी यहाँ पे इलाज है कि अगर वो बेदार हो जाए, अगर वो आदमी बेदार हो जाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो एक गिरा खुल जाती है, ठीक है। फिर अगर वो वुजू कर ले तो क्या होता है, दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ ली तो तमाम गिरें खुल जाती हैं। तो इंशाल्लाह ये 3 गिरें हमने किस तरीके से खोली है, सुबह उठ के अल्लाह का जिक्र करना है, वुजू करना है, और फिर उसके बाद नमाज पढ़नी है। और जो इस हाल में सुबह करता है वो अशाज बशाज और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना इसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो
खबीसुल नफ्स, और उसको सोचता है। तो अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। हासिद हसद करने वाला, हासिद हसद करने वाला। इज़ा, इज़ और इज़ा अभी हमने पढ़ा, दोनों मिलकर कुरान में ये तकरीबन 700 बार है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इज़ और इज़ा दोनों का मतलब होता है जब। ठीक है जी, इज़ और इज़ा जब हसद, वो हसद करे। तो हसद क्या है? कोई जब ये शख्स चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है, किसी और को मिला है, किसी उसके भाई को, दोस्त को, तो वो मुझे मिल जाए, या उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। यानी उससे वो फजल छिन जाए, अल्लाह ताला ने जो उसे अता किया है वो मुझे मिल जाए, या कम से कम उससे छिन जाए, मुझे ना मिले तो उससे छिन जाए। तो ये दोनों चीजें हसद में आ जाएंगी। जबकि रश्क क्या है? कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए। यानी दूसरे को मिला तो हम ये ना कहें कि उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या सिर्फ उससे छिन जाए, मुझे मिले या ना मिले, तो वो तो हसद हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो हसद, जो चीज दूसरे को मिली है वो मुझे भी मिल जाए, तो ये रश्क है। तो रश्क करना जायज है और हसद हराम है। तो ये हमारी जिंदगी में ये चीजें बहुत ज्यादा है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे जब भी ये आयत पढ़ेंगे, अपने लिए भी, कि अल्लाह हमें हसद करने से बचा, और हसद करने वाले के जो है उससे, शर से भी हमें बचा। तो दोनों चीजें इसमें हम ध्यान में रखेंगे। चलेंगे। हसदा, उसने हसद किया, जैसे था ना फ़अला, उसने किया। जअला, उसने बनाया। हसदा, उसने हसद किया। तो चूंकि पीछे इज़ा आ रहा है, ठीक है ना, तो इज़ा की वजह से ये क्या होगा? जब वो हसद करे, मुजारे की बात होगी। तो जब वो हसद करे, इज़ा हसद, तो मोची मोची से हसद करता है, एक मतलब मुहावरा है। तो आमतौर पर साथियों से हसद होता है। तो हसद करने वाला करता क्या है कि आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हसद करने से बचाए और हसद, हासिद के शर से भी बचाए। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। और अपने भाई के लिए भी दुआ कीजिए। सबसे बेहतरीन ये है, एक बेहतरीन फार्मूला है, बेहतरीन आइडिया है, कि अगर आपके दिल में ऐसी बात पैदा होती है कि फलां आदमी के पास ये चीज क्यों है, वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, तो उसका तरीका क्या है? कि ये एक नेचुरली चीज है। उसका तरीका ये है कि आप उस अपने भाई के लिए दुआ करें, जिसके दिल में आप, जिसके बारे में आपके दिल में हसद पैदा हुआ है, तो उसके लिए आप और मैं मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह इस भाई को जो है वो नेमत अच्छे अंदाज से मिलती रहे और मुझे भी ये नेमत मिल जाए। जब उसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ये हसद की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये शर हमारे सर अंदर से दूर हो इसीलिए जाएगी कहते इंशाल्लाह। हैं कि माशाअल्लाह कह देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक दुआ है ना। यानी कि जी जी बिल्कुल। माशाअल्लाह मतलब अल्लाह ने चाहा तो उसको मिला। अल्लाह ने चाहा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो माशा अल्लाह, अब जब उसको तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे कि जो अल्लाह ने चाहा तो उसको मिला, यानी अल्लाह की वजह से मिला, अल्लाह ने दिया, तो हम कौन होते हैं कि उस बात पे जो है ये हम कहें कि अल्लाह ने क्यों चीज दी? तो खुदा न खास्ता हम अल्लाह ताला की जो है वो उस हुक्म के साथ हुक्म अदुगली कर रहे हैं। बहरहाल, तो यहाँ पे तीन शुरूर का जिक्र है। यहाँ पे बात हो रही तीन शुरूर, कौन से? गासिक़िन, नफ़ासात और हसद। अंधेरे का शर, जादूगरनिया का शर, और हासिद, हसद करने वाले के शर की बात हो रही है। तो तीनों में एक चीज आम है कि इंसान को मालूम नहीं होता कि वो शर के हमले में है। इंसान को पता नहीं होता। रात के वक्त अंधेरा है, जादू है तो इंसान को नहीं पता होता, छुप कर ये अमल होता है। और हासिद है तो वो भी छुपा हुआ अमल है। तो ये तीनों चीजें जो है, इनका पता नहीं होता। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें दुआ करती रहनी चाहिए। और ये इसके लिए बेहतरीन सूरत है। जिंदगी में किस तरह लाएंगे? पहले जैसे बात हो रही कि हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको एक एक बार, और फजर और मगरिब के बाद तीन तीन बार इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह। तो तसव्वुर एहसास का प्रैक्टिस कीजिए जी। वमिन शर्रि, और शर से, हासिदिन, हसद करने वाला, हासिदिन, हसद करने वाला, इजा हसद, जब वो हसद करे, इजा हसद, जब वो हसद करे, हसदा। तो हासिदिन को याद रखने के लिए बेहतरीन है, जैसे होता है ना जालिम, जुल्म करने वाला, हासिद, हसद करने वाला, तो ये इससे याद रख सकते हैं। हासिद, हसद करने वाला। इजा हसद, जब वो हसद करे। मालिम सिखाइए जिंदगी में कैसे लाना है जी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज और कुरान ही सिखाते थे? नहीं, साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम सिर्फ कुरान सीखते थे और अपनी नमाजों और दुनिया में मसरूफ रहते थे? उसका जवाब भी नहीं है। और बादी के लिए यही सिर्फ काफी है कि लोग, अच्छे लोग कुछ ना करें, अच्छे लोग खामोश बैठे रहें। तो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई मुनकर को देखे, यानी इनको बुराई को देखे, तो हाथ से रोक बदल दे, जुबान से बदल दे, दिल से। और सबसे निचला जो है वो दर्जा, वो ईमान का जो है वो यही है कि हम उसको दिल से बदलें। तो इंशाल्लाह हम आज के बाद कोशिश करेंगे कि जो सिर्फ हम सीखेंगे नहीं, बल्कि इसको दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। जो चीज हम आज सीखी है, कल सीखी है, वो दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि सबको इसका फायदा पहुंचे। अपने तक नहीं रखेंगे। सूरह फलक का खुलासा क्या है जी? इसको याद रखना है आपने। सूरह फलक, तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला, ठीक है। और बिलखसूस तीन शुरूर, कौन से?
अंधेरा, जादू, हसद। ठीक है, गासिक, नफासात और हसद। तो ब्रेक लेनी चाहिए, चलो कुछ सेकंड्स की ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में, ज्यादा हमें अगर। जी ब्रदर निजाम, आपका कोई। चलिए हम अपने अब चलते हैं ग्रामर सेशन की तरफ, जो हमारा इंटरेस्टिंग सेशन भी होता है इस लिहाज से कि आपकी इसमें पार्टिसिपेशन भी होती है, और दूसरा आप इसको क्या कहते हैं, अ, पूरे शौक से करते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। चले इसका तरीका ये करते हैं, असूलन ये होना चाहिए कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तमाम फिक्रों से, तमाम परेशानियों से। तो एक बेहतरीन तरीका है कि आप एक गहरी सांस लें, उसको छोड़ें। सब लोग अपनी सांस को लें, कुछ देर के लिए रोके रखें, फिर उसको छोड़ें। उम्मीद है जब आप ये एक्शन करेंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो चलें जी, ग्रामर कवायद के साथ फेल मुदारे आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आपकी खुशी की बात है कि आज हम फेल माजी से फेल मुजारे की तरफ चल रहे हैं। उर्दू में हम इसको मुजारे कहेंगे, अरबी में इसको मुदारे कहते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले टीपीए क्या है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल क्या है। मेरे साथ आप लोग अपने माइक बंद रखते हुए दोहराएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो ये टीपीए हमारा है। और लफ्ज या कलमा, जो कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज आते हैं, या जो भी अरबी का है, जो भी लफ्ज है या कलमा है, दोनों चीजें, वो या तो इस्म हो सकता है, या फेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। तो हम अस्मा और फेल हर्फ पढ़ चुके हैं, और फेल पढ़ रहे हैं। इसम की निशानी क्या है, उसके आखिर शुरू में अल होगा, जैसे अभी ब्रदर बात कर रहे थे, अल नफासा। तो उसमें बात कर रहे थे ब्रदर के वाक़िफ़ पे, जेर आई है, तो वो खैर आगे की बात है। लेकिन वो फेल नहीं है, बल्कि वो क्या है, इसमें चूंकि शुरू में अल लग गया, तो शुरू में अल होगा, उन, अन, इन आखिर पे होगा, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। इस तरह की निशानी आप देखेंगे तो आप उसको पहचानेंगे। और फेल क्या है, जिससे किसी काम के करने का पता चले। जैसे अभी बात हो रही खाला का, उसने पैदा किया, तो ये काम करने का एक पाया जा रहा है। अगर उसमें खाला का हो, कि उसने माजी में पैदा किया, वो एक जमाना भी पाया जा रहा है, तो दोनों बातें होंगी। हर्फ क्या है, जो इसम और फेलों को मिलाता है। ये इसम और फेल नहीं है, वो हर्फ होगा। तो इसम हम पढ़ चुके हैं, जैसे रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, और औरत के लिए पढ़ा था रब्बुहा। ये आप पढ़ चुके हैं। इस तरह हर्फ पढ़ चुके हैं, अनहु, पढ़ा था ना अन, वो उससे, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। और औरत के लिए हमने पढ़ा था अनहा। तो ये इसम हरूफ पढ़ चुके हैं। फेल हमने शुरू कर रखा था, और फेल आप जानते हैं कि अक्सर 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़रबा। ये 3 3 हरूफ से अक्सर, ठीक है, अक्सर की बात हो रही है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो 3 हरूफ से। तो हमने फेल की भी 3 किस्में पढ़ी हैं। फेल की मजीद 3 किस्में कौन सी हैं, फेल माजी, जो हो गया, गुजर गया, ठीक है, परफेक्ट टेंस। और फेल मुदारे, जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ये इंशाल्लाह आगे हम इसको आज करेंगे। और फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। जैसे अभी बात हो रही थी कुल, कहो, कह दीजिए, तो वो हुक्म की मीनिंग में आ रहा था, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि कुल, कह दीजिए, आऊज़ु बिरब्बिल फलक। तो ये हम माजी पढ़ चुके हैं, फेल मुदारे इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं आज से। तो फेल अम्र को अभी हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते। माजी जो हो गया, जैसे हमने पढ़ा था फ़अला, फ़अलू। मेरे साथ दोहराएं, आप जहां बैठे हैं, चूंकि प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, तो इसको आप ज्यादा नहीं करते, आप फेल मुजारे पे आज ज्यादा टाइम लगाते हैं। फ़अला, उसने किया, फ़अलू, उन सब ने किया, फ़अलता, आपने किया, फ़अलतू, मैंने किया, फ़अलतुम, आप सब ने किया, फ़अलना, हम सब ने किया। और मुअन्नस के लिए इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, फ़अलत होता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो अल्लिम, इसको पढ़िए, और ये काइंडली अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टेबल जिसके अच्छे होंगे, तो इंशाल्लाह उसके लिए आगे आसानी है बहुत ज्यादा। तो अरबी बाल बोल चाल में हमने क्या पढ़ा था, हल फआला, क्या उसने किया, जवाब क्या होगा, नअम फआला, जी हाँ उसने किया। हल फआलू, क्या आप सबने किया, नअम फआलू, जी हाँ उन सबने किया। तो उनका, उनका जवाब उनके साथ, उसका, उसका जवाब उसके साथ। जब आपकी और मेरी बात होगी, तो फआलता, हल फआलता, क्या आपने किया, आप सुनेंगे, इशारा देखेंगे, आप इशारा देख लिया, आपकी बात हो रही है, आप अपनी तरफ इशारा करके जवाब देंगे, नअम फआलतू, जी हाँ मैंने किया। जब आप सबकी बात होगी, तो 4 उंगलियां मेरी देखेंगे, आप इशारा करेंगे नहीं, आप देखेंगे कि हमसे पूछा जा रहा है। मैं कहता हूँ हल फअलतुम, क्या आप सबने किया, आपने इशारा देख लिया, आपसे पूछा जा रहा है। अब आप अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे, आप लोग करें 4 उंगलियां अपनी तरफ, तो आप कहेंगे नअम फअलना, जी हाँ हम सबने किया। तो इसकी चूंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। क्या किया, कोई अच्छी बात की,
बुरी बात तो हम नहीं कह सकते, कि हम कहेंगे अच्छी बात की। तो जो बात की जाती है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, खैरुन, खैरुन होगा काम करने वाला, खैरन सॉरी जिस जो काम हो रहा है यानी सब्जेक्ट के तौर पे, और खैरन होगा अगर वो काम किया जा रहा है उस पर असर पड़ रहा है तो उसका होगा खैरन, दो जबर के साथ है तो खैरन। ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इस पे भी डिटेल से बात, लेकिन अभी आपने इतना ही याद रखना है कि जिस पे असर पड़ रहा है उसको दो जबर के साथ, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, मफूल के तौर पे आ रहा है। तो हल फआला, क्या उसने किया खैरन, कोई अच्छा काम, तो नाम फआला खैरन, तो ये खैरन उसके साथ जोड़ दे सब्र के साथ, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगी अरबी बोल चाल। तो आज हम फेल मुदारे शुरू करते हैं। तो जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको देखते हैं जी, बिल्कुल आसान सा है। आपने जो फ़आला, फ़आलू, फ़आलता पढ़ा था, तो आपको क्या चेंजिंग नजर आ रही है यहाँ पे? आज मेरा माउस नहीं काम कर रहा तो थोड़ा सा मुझे शायद इशू होगा, पहले तो मैं कर लेता था आपके साथ ये। सर यही देखते हैं। मुजारे की वजह से या और ता लग रहा है इसमें। एक्सीलेंट सिस्टर। फेल के तो शुरू क्या में, फेल के शुरू में लफ्ज लगे हैं जो, फेल के ये शुरू में चीज देखे है। ना, ये शुरू वाले या, फा, ये ता, आ, ता, नून, ये शुरू में चेंज आ गई। ठीक है, और आखिर में भी चेंज होगी। ठीक है ना, जैसे फआला था तो आखिर पे ऊ हो गया, यफ आलू, फआलू करें लेकिन शुरू में या लगा दे तो क्या बन जाएगा, यफ आलू। ठीक है, यफ आलू। अच्छा, पहले देखें, इसको इस तरह करते हैं कि अब इशारे आपके चेंज हो जाएंगे। अपने हैंड्स को और हाथों को फ्री कर लें। काइंडली जो बात आपसे मैं कहता हूँ उस पर थोड़ा सा कोशिश किया करें कि अमल करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए आगे के लिए कितनी आसानी पैदा होनी है। तो मेरी आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अपने हाथ फ्री कर लें और मेरे साथ इशारे करने हैं सबने। तो पहले इशारा किया था शोल्डर की सीध में, अगर आप खड़े हो तो थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, सीने के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बैठा हूं तो मेरी मुश्किल हो जाता है। अभी आप करेंगे अपनी आंखों की सीध में, और ये थोड़ा सा उंगली को ऊपर करेंगे। पहले सीधी थी उंगली, अब ऊपर करेंगे इस तरह। ठीक है, ज्यादा सीधी नहीं करनी बल्कि दरमियान में, ये इस तरह ऊपर करें तो उसके दरमियान में जो है थोड़ी सी तिरछी करेंगे, और अपने राइट साइड पे। ठीक है, तो ये मुजारे का होगा, यानी करेगा या करता है। पहले उर्दू में कर लेते हैं। मैं कहता हूँ वो करता है या करेगा, इशारा करें मेरे साथ, एक उंगली वो से वाहिद करता की बात हो है रही, या वो करेगा। करता है या करेगा। आपकी आंख की सीध में और थोड़ी सी तिरछी, वो करता है या करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इशारे कर रहे होंगे और इसी तरीके से कर रहे होंगे। वो करता है या करेगा, वो सब करते हैं या करेंगे, चारों उंगलियों से, नीचे नहीं करना, ज्यादा ऊपर नहीं करना, दरमियान में। वो करता है या करेगा, गायब की बात हो रही है। आपकी बात करेंगे, नीचे नहीं इशारा करना, थोड़ा सा ऊपर करना है आपने, ये अपने माथे की सीध में तिरछा। करें जी मेरे साथ। आप करते हो, एक की बात हो रही, आप करते हो, मैं करता हूं। पहले हम सीने की तरफ करते थे, अब पेशानी की तरफ करेंगे। मैं करता हूं या करूंगा, करता हूं या करूंगा। आप सब करते हैं, चार उंगलियां ऊपर, आप सब करते हैं या करेंगे, आप सब करते हैं या करेंगे, मेरे साथ दोहराया करें। आप सब करते हैं या करेंगे, और चार उंगलियों की तरफ, माथे की तरफ, हम सब करते हैं या करेंगे। ठीक है जी, ये आप याद रख लें इशारे। तो अब इस तरीके से हम इसको अरबी में करेंगे। तो एक चीज ध्यान में रख लें कि ये जो टेबल है माजी के मुजारे के, आपको फ़आला का जो टेबल है इसको पक्का करना है, बाकी सारे आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इसमें अगर आप पढ़ जाए ना कि इसका कि ये रूल है, ये रूल है, तो वो शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाए, बजाय इसके कि आप इसको अपनी जुबान पे पक्का कर लें। अपना रूल बना सकते हैं आप, लेकिन अभी हम जुबान पे पक्का करेंगे। तो मेरे साथ बोल रहे हैं, यफ आलू, वो करता है या करेगा। इशारा सही होना चाहिए आपका। यफ आलू, वो करता है या करेगा। यफ आलूना, वो सब करते हैं या करेंगे, शुरू में या लग गया इन दोनों में, यफ आलू, यफ आलूना, जफालू, यफ आलू, जफालूना, यफ आलूना, तफालू, यफ आलू, अफालू, यफ आलूना, नहीं तफालूना। आगे नहीं, आगे नहीं चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। अब मेरे साथ चले, तफ आलू, वो करता है या करेगा। तफ आलू, मैं करता हूँ या करूंगा। तफ आलू, वो करता है या करेगा। अफ आलू, मैं करता हूँ या करूंगा। अब आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ, तफ आलू, इफ आलू, तफ आलू, इफ आलू, तफ आलू, इफ आलू। जब आप बात करेंगे आप सब करते हैं तो तफ आलूना, इशारा नीचे नहीं करना, ऊपर नहीं करना, दरमियान में। तफ आलू, आप सब करते हैं, सॉरी, तफ आलूना, आप सब करते हैं। तफ आलूना, आप सब करते हैं। नफ आलू, नफ आलूना नहीं कहना, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, नफ आलूना नहीं कहना बल्कि नफ आलू कहेंगे। हम सब करते हैं, नफ आलू, हम सब करते हैं। अच्छा, अब इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, टाइम भी थोड़ा है हमारे पास, तो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी जुबान पे चढ़ जाए। बाकी चीजें हो सकती है कि ये इस तरह है, शुरू में या लग गया, ता लग गया, आ लग गया, आखिर पे ऊन, ऊ लग गया, ऊना लग गया। तो ये अपने तौर पे आप थोड़ा सा कोशिश करें, भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे साथ कौन प्रैक्टिस कौन करवाएगा, बाकी सब लोग?
अपने साथ करते हैं, बोलते रहे। सिस्टर नबीला आप करवा दें पहले, और इशारे सही होने चाहिए सबके। चले जी सब लोग। यफअलु, यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु वो आप करते हैं, न अफअलु मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, यफअलु हम सब करते हैं, नफअलु, नफअलु। नफअलु। नफअलु हम सब करते हैं। जी ये मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपके लिए ये शायद मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा आपको। चले आगे सिस्टर जवेरिया आप करवा दें इशारों के साथ, सब लोग इशारों के साथ। जी याफालू वो करता है, याफालूना वो सब करते हैं, ताफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, ताफालूना आप सब करते हैं, नाफालू हम सब करते हैं। जजाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर मनाल आप करवा दें। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जजाकल्लाह सिस्टर। आपने इशारे किए हैं? नो सर नहीं। ना ये तो फिर अच्छी बात नहीं, आप हिदायत पे अमल नहीं कर रही, तो आपके नंबर कटने चाहिए मेरे ख्याल में। अब जिसने यस इशारे सर। ना किए ना, तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, इशारे करने हैं। जी आगे कौन है सिस्टर आफिया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जजाकल्लाह। चले अब सब लोग माइक ऑन करके मेरे साथ दोहराएं, सब लोग इशारों के साथ अपने माइक ऑन कर लें। मेरे साथ दोहराना है, यफ़अलु यफ़अलु वो करता है, ना, अलो। यफ़अलूना वो सब यफ़अलूना करते तर्जमे के फालूना। बगैर, तर्जमे के बगैर करेंगे। तफ़अलु हैं, यफ़अलु याफालू अफ़अलु फालूना। अलूना नूना यफ़अलु अफ़अलूना आलू नफ़अलु हम सब नफ अफअलु। आलू। हाँ बस यफ़अलु ये यफ़अलूना ख्याल करना है, तफ़अलु नफ आलूना नहीं है, नफअलु। ये नफ आलूना नहीं है, नाफालू ये बस ख्याल इसको याद रखना है। बार बार फिर करें, यफ आलू यफ आलूना, यफालू यफ़अलु यफालूना, यफ़अलूना यफलूना अलू तफअलु तफअलूना, अफ़अलु तफ़अलूना अफ़अलु तफअलूना नफ़अलु अफअलू अफअलू नफ़अलु अफअलू। तफअलूना एक मिनट, नफअलु एक मिनट, एक मिनट। 3 दफा दोहराना है जोड़ियों को, यफालू यफालूना यफालू यफालूना, इस तरह 3 दफा दोहराना है, यफालू यफालूना दोहराए यफ़अलु 3 दफा। यफ़अलूना यफलू यफ़अलूना यफअलू यफअलूना यफ़अलु यफअलू यफ़अलूना यफअलूना अफअलु। यफअलू अब यफअलूना आगे चले, तफअलू तफालू अफालू, अफअलू तफअलू तफअलू तफ़अलु तफअलू तफअलू तफ़अलु अफअलू तफअलू तफअलू तफ़अलु अफअलू यफअलु। चले अब 3 बार आगे दोहराए, तफअलूना तफालूना नफअलू, तफअलूना नफअलू तफअलूना नफअलू तफअलूना तफअलूना नफअलू जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे दूं, जब तफ आलूना के बाद आप कहते हैं नफ आलू, तो तफ आलूना कहाँ पे खत्म हो रहा है? नून पे खत्म हो रहा है, तफ आलूना। उसी नून को पकड़े वापस ले और नफ आलू, नून से शुरू हो जाए। तफ आलूना नून पे खत्म हुआ, नून को पकड़ा वापस ले, वो हो गया नून से शुरू हो गया तो बढ़ गया नफ आलू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहन प्रैक्टिस ज्यादा आपको इंशाल्लाह याद रख पाएगी ये चीजें। तो हल या फालू, क्या वो करता है, इशारा ऊपर होना चाहिए, देखें। हल या हल फालू, क्या वो करता है या करेगा। यफअलू नअम या फालू, क्या वो करेगा यफअलुना। या करता है। हल हल या यफअलूना फालूना, क्या वो सब करते हैं। नाम हल या नाम फालूना वो सब करते हैं। यफअलूना। यफअलुना। तो ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जिस तरह माजी में था। तो बता बात होगी आपकी और मेरी, तो आपसे गुजारिश है आपने इशारा देखना है बस, तब आप सही करेंगे। हल तफ अलू, क्या आप करते हैं। ठीक है, आप एक नाम ही बात अफअल नाम या इसको अफअलु। एक चीज, आपकी वजह में इसको तू कर लेते हैं, क्या तू करता है, ये आसान हो जाएगा। क्या तू करता है होगा नाम आलू, जी हाँ अफअलू मैं करता हूँ। जी हल तफ आलूना, क्या आप सब करते हैं। नाम 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 नफ अफअलु। आलू। अफअलू चले इसका जवाब दे दें जी, कौन देगा, बल्कि 2 जोड़ियां बना लेते हैं, सिस्टर नबीला और सिस्टर आफिया। सिस्टर नबीला आप सवाल कर ले, बाकी लोग अपने माइक्स बंद कर दें। सिस्टर नबीला, नबीला आप जवाब करेंगे, सिस्टर आफिया हल आप जवाब देंगे। यफ़अलु, हल यफ़अलु, नअम यफ़अलु, हल यफ़अलूना, नअम यफ़अलूना, हल तफ़अलु, नअम अफ़अलु, हल तफ़अलूना, नअम नफ़अलु। जज़ाकल्लाह। चले एक और कर लेते हैं, टाइम तो हमारे पास थोड़ा है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये एंड पे मेरे पास आ रहा है सिस्टर राहत परवीन। हल यफालू, नाम यफअलू हल यफालूना, नाम यफअलूना बाकी सब यफअलूना लोग साथ साथ किया करें, अपने माइक बंद रख के। हल तफआलू, इशारा देखें नाम अब। अफअलू हल तफआलूना, नाम नफअलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इस तरीके से हम करेंगे। आज हमारा टाइम कुछ ज्यादा उसमें लग गया,
डिस्कशन पे। तो ये देखिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, तो ये वही है। हुआ फआला, क्या उसने किया। ठीक है, तो जब हम कहेंगे हुआ यफालू, तो वो क्या करता है। असल में इसके अंदर हुआ, हुम, अंत छुपा हुआ होता है। जो हम कहते हैं ना यफालू, वो करता है, तो उसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, हुआ यफालू, क्या वो करता है। तो असल में हुआ, हुम, अंत इनके अंदर छुपा हुआ होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा करते हैं। तो बहरहाल ये टेबल आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कंप्लीट इसको करना है। फ़आला से हमने पढ़ा था, फ़आला, फ़आलू, फ़अलता, मेरे साथ दोहराए जहां बैठे हैं, फ़आला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। अब मुजारे करें, यफ़अलू, यफ़अलूना, यफअलु तफ़अलू, यफअलून तफ़अलू, तफअलु तफ़अलूना, अफअलु नफ़अलू। तफअलुन इस तरीके से नफ आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और देखें, 18,000 बार ये कुरान मजीद में है ये लफ्ज, यानी हर लाइन में 2 बार है। तो आपके टोटल 9 अल्फाज है। तो आपके अगर ये सीख ले तो आप सिर्फ 7 अल्फाज बाकी बच जाएंगे एक लाइन में। ठीक है, 9 अल्फाज में से 7 आपके बाकी बच जाएंगे। कितनी खुशी की बात है, 9 में से 2 हर लाइन में आपको आते होंगे। और इसको देखें तो 15 2 30 लफ्ज आप एक सफे पे आप जान जाएंगे। इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करें, एक सफे पे 3 अल्फाज आप जान चुके होंगे। तो इसको देखा भी करें। तो पहला सेट हमने पढ़ा था, फ़आला, जआला, फातहा, यही पढ़ा था ना, फ़आला, जआला, फातहा। तो फ़आला से यफ़अलू, फ़आला उसने किया, यफ़अलू वो करता है या करेगा। जआला उसने बनाया, यजअलू वो बनाता है या बनाएगा। फतहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा। तो मेरे साथ इसको 3 दफा दोहराएं, फआला, फआला यफअलू, जअला यजअलू, फतहा यफ्तहू, फिर फआला यफअलू, जअला यजअलू, फतहा यफ्तहू। तो ये जब इशारे करें तो आपको तर्जुमा खुद आना चाहिए कि जब ऊपर इशारा है तो इसका मतलब है करता है या करेगा, मुजारे की बात है। जब नीचे है तो इसका मतलब है उसने किया। तो तर्जुमा आपकी इशारों से आपने करना है। तो पहली मिसाल फ़अला हमने जैसे पढ़ा था, तो उससे हमने पढ़ा था जआला, फा की जगह जीम लगा दिया था। तो यहाँ पे आप जैसे हमने पढ़ा यफ़अला, यफ़अलू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यफ़अलू, यफ़अलूना, फा की जगह जीम लगा देंगे तो बन जाएगा, जैसे यफ़अलू था यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। तो ये आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ फा की जगह जीम लगा दें। आसान है ना। तो चले जी, हमने पढ़ा था जआला उसने बनाया, जआलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतू मैंने बनाया, जअलतुम आप सबने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। मेरे साथ बोला करें जब मैं बोल रहा हूँ। अब मुजारे करते हैं, तो ये आप लोग खुद करेंगे। कौन करवाना चाहेगा मुजारे? जिसने पहले नहीं करवाया वो हैंड रेस करें। जिन जिनका पहले नाम नहीं आया तो वो लोग करवाएंगे जल्दी से, क्विकली। सिस्टर युसरा, फैजान आप करवा दें। इशारे बाकी लोग सही इशारे करना है सबने। यजअलु जी, यजअलु यजअलूना यजअलूना तजअलु अजअलु तजअलूना नजअलु। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर यास्मीन तकी आप करवा दें जल्दी से, यजअलू। माइक अपना अनम्यूट कीजिए सिस्टर यास्मीन, माइक। जी, यजअलु वो बनाता है, बगैर यजअलून, तर्जमे के। अच्छा, यजअलु, यजअलून, तजअलु, अजअलु, तजअलून, नजअलु। आखिर पे ना करेंगे, यजअलूना, ठीक है ना, तजअलूना। बाकी ठीक है, जजाकल्लाह सिस्टर। जी ब्रदर निजाम आप करवा दें, भाइयों में से एक ले लेते हैं, यजअलू। यजअलु, यजअलूना, तजअलु, तज अजअलु, तजअलूना, नजअलु। सर यहाँ पे तो मैं इशारे कहना चाह रहा था, अगर तजअलु के साथ ही हम तजअलूना कर लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। निजामर रायना। अच्छा, इसको ना, इसको 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 भी बाद में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो ये ऐसा क्यों नहीं हम कर रहे हैं। तो हल यजअलू, क्या वो बनाता है? इशारा करें मेरे साथ, सवाल करना सीखें। हल यजअलू क्या वो बनाता है? फिर जवाब क्या होगा, ला यजअलू नहीं ला बनाता वो। यजअलु, पहले हमने पढ़ा था हल जअला क्या उसने बनाया, तो हमने कहा था, क्या कहा था, मा जअला, माँ, या हल खलका, मा खलका। माजी में मा मा खलक। नहीं के लिए मा लगाया था, माजी में नहीं के लिए मा। अब मुजारे में नहीं के लिए ला लगाना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हल यजअलू क्या उसने बनाया, क्या वो बनाता है, सॉरी क्या वो बनाता है या बनाएगा। तो मा यजअलू नहीं बल्कि ला यजअलू, नहीं वो नहीं बनाता। ठीक है जी।
या बनाएगा। हल यजअलूना, सवाल करना सीखें, क्या वो सब बनाते हैं? तो जवाब क्या होगा? ला यजअलूना, नहीं वो सब नहीं बनाते। ठीक है, तो जब आपकी बात होगी तो आपने सुनना है और इशारा देखना है। हल तजअलू, क्या आप बनाते हो या बनाओगे? इशारा ऊपर है तो बनाते हो या बनाओगे, तो आपने अपनी तरफ इशारा करके कहना है ला अजअलू, मैं नहीं बनाता। अजअलू जैसे है ना, आना, आना अलिफ से शुरू होता है, तो अजअलू अलिफ से शुरू होता है, अजअलू नहीं बनाता। हल तजअलूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला ला नजअलू, ला ला जी नहीं मैं नहीं बनाता। तो नजअलू नहनु से याद रखेंगे, नहनु होता ना हम सब, नजअलू नून से शुरू हो रहा है, नहनु नून से शुरू हो रहा है, नजअलू नून से, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चले इसको क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सिस्टर मनाल आप जवाब दें। हल यजअलू, क्या वो बनाता है? ला यजअलू, वो नहीं बनाते। हल यजअलूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलूना, वो सब नहीं बनाते। चले आगे है। नया नाम मेरे सामने कोई आ रहा है, सिस्टर नादिया आप जवाब देंगी। अगर कोई रह जाए तो सॉरी, चूंकि नाम काफी है और टाइम थोड़ा है। हल तजअलू, आपने इशारा देखना है सिर्फ, और जवाब पूरी तरफ करके करना है। ला अजअलू, हल तजअलूना, ला नजअलू। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले आगे चलते हैं। और तीसरा नंबर था फतहा, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। तो उम्मीद है आपको ये इसी तरीके से आते होंगे इशारों के साथ। चलते हैं जी मुजारे की तरफ। यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा। ठीक है जी, इसको मुकम्मल करें, कौन करना चाहेगा? सिस्टर अनु आप करवा दें, आपका काफी देर से हैंड रेज है। यफ्ताहू, यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलती हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले एक और ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आपका होमवर्क है। सिस्टर आसिया आप करवा दें, बगैर तर्जुमे के, तर्जुमा नहीं करना। माइक अपना खोलें जी, सिस्टर आसिया। यफ्ताहु यफ्ताहुना, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहुना, नफातु, नफ्ताहु, नफ्ताहू, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले बाकी सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी बार बार। और आज का नुक्ता तालीम क्या है? पांचवा होमवर्क, होमवर्क जो हम पढ़ते हैं कि कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद को सुनना। कुछ लोग सुनने से भी ज्यादा पिक करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का जिक्र पहले किया। जैसे है ना, वजअल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, कि हमने तुम्हारे लिए बनाए कान और आंखें। तो कान, आंखें और दिल। तो एक अंधा आलिम या स्कॉलर बन सकता है, मगर आपने कभी बहरे को सुना है कि वो आलिम नहीं है, कि वो आलिम है? ठीक है, तो आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी नहीं आप जो है वो देख सकते हैं। तो कान अल्लाह ताला की एक अजीम शान नेमत है। इन कानों का अच्छा इस्तेमाल इंशाल्लाह हमने करना है। और आपने वाकई सुना था कि एक लड़की जो गाना गाते हुए मर गई, और जब उससे आखिर पे कहा गया कि आप कलमा पढ़े, तो वो कलमा नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि वो गुनगुनाते हुए मर गई। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें जो है वो आखिर पे कलमा नसीब फरमाए। तो शायद वो ज्यादा गाने सुनती होगी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जो चीजें ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएंगी। इंशाल्लाह हम अपने कानों को आज से अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे। और सबसे बेहतरीन तो है कुरान की तिलावत सुनना, और बेहतरीन कुरान को सुना करें। और ये ब्रदर हमारे उम्रा पे भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये वहाँ पे जाकर सुनेंगे तो उनको महसूस होगा कि मैं कहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान को सीखने के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए। और ये हमारा पांचवा होमवर्क भी है कि कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद को सुनना। तो इंशाल्लाह आप इसको उम्मीदें सुनते भी होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो डॉक्टर साहब की हैं, अगर मुझे मिल गई तो उनकी ऑडियोज आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। तो इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे की है। आप वीडियो को बेशक ना देखें, ड्राइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ साथ सुनते रहें। तो अपने अपनी आवाज़ को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है जो हमें इसको, हमने कितना पढ़ लिया जी इस कोर्स सबक इख्तिताम पे? 12 सबकों को मिला के 144 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 31,638 बार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क को याद रखना है, अपना इंतखाब, और 2 दुआएं, एक अपने लिए, अपने साथियों के लिए। पॉकेट बुक को लाजमी, टीचर बनिए, मुझे आपकी क्लास से बहुत ज्यादा उम्मीद है। और इंशाल्लाह आपसे टीचर निकलेंगे जो पढ़ा रहे होंगे। मेरी क्लास में भी आप हेल्प करेंगे, और आप खुद से भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और ट्रेनिंग भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी, आप जब देना चाहें तो। आखिर पे अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐ अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों पर अपना रहम फरमा, और हम सब पे भी अपना रहम करम फरमा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।